बड़ा भाई अभी भाजपा है बिहार में, जेडीयू छोटा भाई है अभी। और बड़ा भाई छोटा में लड़ाई थोड़ी होता है। मीडिया वाले कोशिश करते हैं लड़ाई लगाने की, लेकिन लड़ाई लगता नहीं है। गया मुजफ्फरपुर में जहां मस्जिद पे चढ़ करके वो गलत देखा गया, वो गलत का फोटो है, गलत न्यूज है, बिल्कुल गलत न्यूज है वो। गलत न्यूज है, फेक न्यूज है। हाँ। ओवैसी जी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ओवैसी जी का दुकान कैसे चलेगा? दुकान तो इसी तरह चलना है ना उनका। ओवैसी जी का हैदराबाद में रहते हैं और पूरे देश पे मुसलमानों का झूठा मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आरोप लगाएंगे तभी तो उनको ख्याति प्राप्त होगी ना। यहाँ पर कुछ भाजपा के युवा नेता भी आई, उनसे बात करते हैं, क्योंकि रजनीश कुमार जो एमएलसी चुनाव लड़े थे और एक बड़ा बयान दिया कि अब बिहार में बीजेपी को अपने दम पर अब चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि बेगूसराय में एमएलसी चुनाव में जेडीयू ने भीतरघात किया है। इस मसले पर हम कुछ युवा नेताओं से बात करेंगे। बताइए सर, रजनीश कुमार जो बेगूसराय से एमएलसी का चुनाव लड़े, हार गए, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अब उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ना होगा। आरोप लगा रहे हैं कि जेडीयू के जो वहां विधायक हैं संजीव सिंह, उन्होंने उनको चुनाव हरवाया है। देखिए बात ऐसा है कि अभी आप बीजेपी कार्यालय में खड़े हैं और हम लोग अभी बैठक करके निकले हैं। आगामी 23 अप्रैल को जो विजयोत्सव समारोह मनाया जाएगा, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आने वाले हैं और हम लोग 1,51,000 तिरंगा के साथ वहाँ कूच करने वाले, उसकी बैठक है। और आप लोग भी आए, सभी मीडिया भाइयों को आमंत्रण है। और हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोग रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। जरूर आएंगे, लेकिन सवाल जो था सर, सवाल हम हमारे केंद्रीय नेतृत्व जानेंगे, प्रदेश नेतृत्व जानेंगे। हम लोग युवा मोर्चा कार्यकर्ता हैं, हम लोग युवाओं की बात करते हैं। और युवा जब कुछ करेगा आरा की ओर, तो आप लोग आमंत्रण है। उससे जुड़ा कोई सवाल हो तो। अच्छा, उससे जुड़ा सवाल है तो आपका पसंदीदा सवाल पूछ देते हैं। जो रामनवमी के दिन बहुत जगह पर देखा गया मुजफ्फरपुर में, जहां मस्जिद पे चढ़ करके वो गलत देखा गया, वो गलत का फोटो है, गलत न्यूज है, बिल्कुल गलत न्यूज है वो। गलत न्यूज है, फेक न्यूज है। हाँ। ओवैसी जी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ओवैसी जी का दुकान कैसे चलेगा? दुकान तो इसी तरह चलना है ना उनका। ओवैसी जी का हैदराबाद में रहते हैं और पूरे देश पे मुसलमानों का झूठा मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आरोप लगाएंगे तभी तो उनको ख्याति प्राप्त होगी ना। तो ही हाल उनका है, अभी कहीं टिक नहीं रहे हैं। यूपी में एक भी सीट जीते नहीं है। कितने बिहार में 5 सीट ले, तो बस 5 सीट ले आए हैं। वो गलती से 5 सीट ले हैं। लोग कंफ्यूजन में उनको वोट कर दिया है, गलतफहमी में। गलतफहमी लोगों की दूर हो चुकी है और ये गलतफहमी दूर आपको यूपी के चुनाव में दिख गया। यूपी के चुनाव में उन्होंने एक सीट भी नहीं जीता। सारे लगभग 99% उनके जो कैंडिडेट थे उनका जमानत जब्त हो चुका है। अच्छा, एक सवाल पूछेंगे। और एनडीए के अंदर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है और इस वक्त जब वीआईपी के 3 विधायक आए हैं तो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। फिर भी जब जेडीयू को लेकर सवाल पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी डिफेंसिव मोड में क्यों चली जाती है? आक्रामकता क्यों नहीं है? क्या कोई आक्रामकता? हम लोग दोनों भाई है, बड़े भाई छोटे भाई हैं। बड़ा भाई अभी भाजपा है बिहार में, जेडीयू छोटा भाई है अभी। और बड़ा भाई छोटा में लड़ाई थोड़ी होता है। मीडिया वाले कोशिश करते हैं लड़ाई लगाने की, लेकिन लड़ाई लगता नहीं है। छोटा भाई में अंतर क्या? हम लोग एक साथ अपने घर में डिफेंसिव और मतलब एग्रेसिव होता है क्या लोग? डिफेंसिव और एग्रेसिव तो होना नहीं। अपने घर में आप होते हैं अपने घर में। लेकिन जो आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, वही तो भिड़े हुए एक कह रहे हैं कि अब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा सवाल पूछ देते हैं कि 2025 तक अगर नीतीश मुख्यमंत्री, उसके बाद कौन होगा? फर्क तो नहीं पड़ता है कौन होगा। फर्क ये पड़ता है कि बिहार का विकास कैसे हो रहा है। और अभी केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर बिहार का विकास कर रही है, ठीक ना। और भाजपा सैद्धांतिक पार्टी, इसकी अपनी आइडियोलॉजी, जेडीयू की अपनी आइडियोलॉजी है। दोनों आइडियोलॉजी मिलकर अभी बिहार का विकास किया जा रहा है, लगातार विकास किया जा रहा है। बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। युवाओं का उत्साह दिख रहा है देश के प्रति, राज्य के प्रति, बिहार के प्रति, हमारे सरकार के प्रति। बाकी बात तो ये सब मतलब क्या बीजेपी के जो युवा नेता कार्यकर्ता है वो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए? बड़ी जेडीयू की आधी सीट हो गई है, बीजेपी लगातार इस बार 4 राज्यों में चुनाव जीती है, तो मन में नहीं आता है कि हमारा अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए? सरकार हमारी है बिहार में हमारी सरकार है। मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री है हमारे, फर्क क्या पड़ेगा? लेकिन लास्ट एक सवाल और है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि एनडीए गठबंधन की वजह से जो है हम अपना एजेंडा लागू नहीं कर पाते हैं और अपना एजेंडा लागू करवाने के लिए जो है अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, नीतीश जी केंद्रीय राजनीति में चले जाएं।
सब पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, वीडियो है तो दिखाई नजर आया, वो जानकारी अगर हम बोले रिसर्च के आधार पे कह रहे हैं नहीं बिल्कुल। तो दिखाइएगा तब हम कैसे मानेंगे। अब सारा कुछ लागू हो रहा है बिहार में, हर तरह का जो योजना है केंद्र सरकार की योजना है बिहार में लागू हो रही है। और उनका क्या मतलब, मंत्री जी का मैंने देखा ना, उन्होंने वो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं और बहुत ही ताकतवर मंत्री, उन्होंने कुछ कहा होगा, अगर ऐसा मुझे जानकारी नहीं है। सम्राट चौधरी का आपने वीडियो नहीं देखा, लेकिन बचौल साहब हैं, उन्होंने कहा कि अब जो है, या फिर विनय बिहारी जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, नीतीश जी अच्छा काम किया है, वो राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएं। कि वो अधिकृत प्रवक्ता है नहीं, बचौल विधायक हो, विधायक है, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। हमारे जो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अगर किसी बातों को कहते हैं तो वो पार्टी का अधिकृत बात होती है पार्टी की। चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के नेता थे, खुल करके जो है वो नहीं बोल रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, या बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में है और साफ तौर पे दबाव दिख रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सरकार में किसी भी तरीके की बयानबाजी हो जिससे सरकार की सेहत पे असर पड़े। और उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया था कि बीजेपी के आलाकमान नेताओं को चाय पर चर्चा के लिए आना चाहिए और बेफालतू के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इससे एनडीए की सेहत पर नुकसान पड़ता है। तो 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हमारी नजर में रहेगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी नेता क्या कुछ बातचीत करते हैं। आप जुड़े रहिए, हम तमाम जो खबरें हैं वो आप तक लगातार पहुंचाते हैं।